इतना कीमती नहीं है। तुमने तो अपनी हीरा जैसी बेटी रोल दी। हारिस 2 साल से पढ़ाई खत्म करे बैठे, बेरोजगार फिर रहा है। क्या देगा तुम्हारी बेटी को? मैंने तो अपनी दोनों बेटियां खाते पीते घराने में ब्याही हैं। तुम्हें पता है हारिस का दुबई से वीजा आ गया, उसको नौकरी मिल गई है। हाँ, अब वो धर्म कमाएगा बेटा। मेरे हमनवा अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे तो दिन ही बदल गए। तुम्हें पता है हारिस का दुबई से वीजा आ गया, उसको नौकरी मिल गई है। हाँ, अब वो धर्म कमाएगा बेटा। और मेरे पास क्या छोड़ के जा रहे हो? अपना इंतजार नहीं चाहिए मुझे। ये ले जाओ, ले जाओ, सब ले जाओ। दर्द कोई मेरी रूह में भर गई और कर गई अजनबी। क्यों जुदा हो गए हौले हौले। आपने ज़ेब को पहले क्यों नहीं बताया था? मौका नहीं मिला। आपने बात की? उसने मौका ही नहीं दिया। गोया रद्द अमल शदीद था। सारे गमले तोड़ दिए उसने। उसने कुछ नहीं तोड़ा है, आपने तोड़ा है। उसका एतबार और उसका एतमाद जो उसने आप पे किया था। सोबिया, मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब से उसकी जॉब हुई है खाला का रवैया मेरी तरफ अजीब हो गया। उठते बैठते मुझ पे तंज करती रहती हैं, बातें बनाती रहती हैं। मुझे तो यूं लगने लगा है जैसे उनको मैं ज़ेब के काबिल ही नहीं लगता। क्या हो गया है भाई? एक जॉब ना होना आपकी सारी खूबियों पे पानी तो नहीं फेर देगा ना? कोई बात नहीं, छोड़े उन्हें। वैसे भी खाला है हमारी, कोई खैर थोड़ी है। ज़ेब के मामले में ना मेरा सिक्स सेंस डबल चलता है। तुम पता है, मैं नहीं चाहता मेरा जॉबलेस होना या मेरी कम आमदनी होना मुझे ज़ेब से दूर करते। सुबह मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए तो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक खौफ सा है जो मुझे हर वक्त कहता रहता है कि अगर ज़ेब को पाना है तो मुझे जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हाँ, तो आप अपने पैरों पे तो खड़े हैं, किसी और के पैरों पे थोड़ी हैं। क्या हो गया? किसी और पे नहीं का, अपनी मोहब्बत पे तो एतबार करें। क्या करूं? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आपको जाना है ना तो आपको ज़ेब को मनाना पड़ेगा। सोबिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ज़ेब वो ये सब कुछ। प्लीज सोबिया, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ओके, खाला कहाँ है? बाजार गई हैं, बस आती होंगी अभी। काफी देर नहीं हो गई? काफी देर पहले गई थी, आ जाएंगी अभी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। वैसे ज़ेब, बात करने से ही बात बनती है। एक बार भाई की बात जरूर सुनना। तुम लोग ये सब जानते थे?
तो खामखा परेशान हो रहे थे। देखा अब्बू ने कितनी आसानी से तुम्हें इजाजत दे दी। लेकिन उसने इजाजत नहीं दी। ज़ेब ने? ज़ेब तो एक जज्बाती लड़की है, उसे छोड़ो तुमने खाला का रवैया देखा था? उनके तो कदम जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। मामू वहां जाकर सेटल हो जाए, फिर मुझे भी बुला जाइएगा। तुम्हें तो पेंटर बनना है ना, वो तुम यहाँ रह के भी बन सकते हो। हमें लगता है कि बाहर जाके जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़ेब अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। सारा, अम्मी बाजार गई हुई थी, अभी तक वापस नहीं आई है घर। परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगी, कहीं रुक गई होंगी। इतनी देर वो इस घर के अलावा कहीं नहीं रुकती हैं, और जब शाम हो जाए तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हुआ है ज़ेब? अम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई है खाला। खुदा खैर करे, नासरा इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि इतनी देर तक घर से बाहर रहे। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ये रश आवर है, ट्रैफिक में फंस गई होंगी। मैं देख के आता हूं। हाँ तुम जाकर देख कर आओ। तुम आओ बेटा, जरा शाबाश बैठो, आ जाएंगी, फिक्र नहीं करो। हाँ हाँ परेशान मत हो। क्या जरूरत थी अहमद तुम्हें उस औरत को घर लाने की? अस्पताल ले जा सकते थे। अरे अम्मी, अगर हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस केस बन जाता। मेरी गाड़ी से टकराई थी वो। अच्छा, और अगर हमारे घर में मर आ गई तो पिछले लॉन में दफनाओगे क्या? कुछ नहीं होता, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अभी होश में आ जाएंगी तो छोड़ाऊंगा घर। और फिर भी होश में ना आई तो फिर बाहर सड़क पे फेंक दूंगा उसे। खुश? अरे मैंने क्या कह दिया भाई? हद हो गई, दिमाग खराब सबके। और तुम यहाँ बैठ के बस कीनू खाती जाओ। क्या आप कहाँ? अपने कमरे में जा रही हूँ। आपने क्यों गिनना शुरू कर दिया? अरे 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 जाओ जाके उस औरत को देखो होश में आई है कि नहीं। मैं क्यों जाऊँ, आप खुद जाके देखें। मुझे वैसे भी जख्मी और बीमार लोग अच्छे नहीं लगते। तुम्हें तो अपने शौहर से भी वहशत होती थी बीबी, हालांकि अच्छा भला ही था। कितनी दफा मैंने आपसे कहा है कि उसका नाम मत लिया करे। बड़ा शौहर लाके दिया आपने मुझे, जहनी मरीज, पागल। कुछ संभाल नहीं सकी, मेरे पे जिम्मेदारी डाल रही। मुझ पे तो ऐसी मुसीबतें नाजिल करते हैं ये लोग जैसे मैं ही हर चीज की कसूरवार हूँ। तौबा, अल्लाह ने 2 औलाद दी, वो भी निकम्मी निखट्टू, किसी काम के ना काज के। जाके देखो पागल। बहन सुनो, हेलो अहमद, 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 अरे भाई जल्दी आओ, वो देखो वो होश में आ रही है खातून, जल्दी से आओ। ये देखो बहन। कौन है आप? नाम क्या है आपका? कोई अता पता, कहाँ से आई हो? अरे होश तो आने देना। अरे अच्छा खासा होश तो आ गया, पूछू भी नहीं, अब पता नहीं कौन है। ओ ज़ेब, 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 ज़ेब कौन? ज़ेब कौन है? मुझे नहीं पता। मैं कहाँ हूँ? हमारे घर में हो भाई। अरे तुम्हें ना कोई, मेरा ख्याल है बाहर कोई टक्कर मार गया गाड़ी से। तो शुक्र करो मेरे बेटा था वहां पे, वो तुम्हें हमारे घर ले आया। आप तो कौन है? बताओ भाई से। कहाँ हूँ? आप, एक सेकंड, आपको कोई अपने घर का पता मालूम है? कोई फोन नंबर है, मैं इतला कर दूं? मैं तो ना आपको उधर बाजार तक गई थी। दिमाग पे चोट लगी। आपका घर है? घर है ना? कोई फोन नंबर है वहां का? टाइम क्या हो रहा है? बताओ क्या टाइम है? अरे आपके पास घड़ी है? ओहो मैं तो चकरा गई ना, तुम किसी गैर औरत को घर ले आए। 8 बज रहे हैं बहन। 8 बज रहे हैं रात के? हाँ, मेरी बेटी है ना ज़ेब, वो तो बहुत बहुत परेशान हो रही होगी। मुझे आप घर छोड़ा है। फिक्र नहीं करें, मेरा बेटा आपको छोड़ आएगा। आप क्यों घबरा रही हैं? आप मैं छोड़ के आऊंगा आपको, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी का कोई नंबर है ताकि उसको इतला कर सकूं फोन करके? चोट लगी, बहरी नहीं, आराम से बोलो। नंबर है कोई? जी है, वो है। एक मिनट मैं डायल करता हूँ। जी। 0
फ्री नहीं, ये तो बिजी आ रहा है, कोई और नंबर है? नहीं, कोई और नंबर नहीं। इसी पे ये तो बहुत मेरे ख्याल में बिजी किया हुआ है किसी ने। अम्मी इनको कुछ खिला दे, मैं 2 मिनट में आया। है तो ख्याल रखिएगा इनका। तो किचन से ला के हाँ। खिलाऊंगी ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हारिस, क्या हुआ बेटा? क्या जिना हॉस्पिटल में भी नहीं? ऐसा करो बेटा कि तुम वापस आ जाओ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओके, जरा जल्दी चला लो ना, जरा जल्दी। आंटी ये ना हो कि तेज चलाते हुए मैं फिर किसी में दे मारूं। नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ, वो मेरी बेटी है ना ज़ेब, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। वो घर में अकेली होती? नहीं, और लोग भी हैं, सभी परेशान हो जाते हैं, पर वो मेरी बेटी छोटे दिल की मालिक है। बस बेटा, बस बस। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी अम्मी आ गई बेटा। मैं बहुत परेशान हो गई थी अम्मी, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान मुझे यहाँ तक ले आया। माफ करना बेटा, मेरी परेशानी में देखा ही नहीं आपको। कोई बात नहीं, अब बैठो बेटा। नहीं बस मैं चलता हूँ। अरे एक कप चाय तो पीनी हो क्या प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। आइए आइए, शुक्रिया। खैर तो है, किसको सोच सोच के इतना मुस्कुरा रहे हो? है कोई तुम्हें इससे मतलब? हाँ, कभी तुम मेरे बारे में भी इसी तरह सोच सोच के मुस्कुराते थे। ओह खुदा का वास्ता है, मैंने तो कभी नजर भर के भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा, हमेशा बहन समझा है तुम्हें। शर्म करो थोड़ी सी, किसी को बहन कह देने से वो बहन नहीं बन जाती। और पूरी दुनिया जानती है कि मेरे माँ बाप ने सिर्फ पाला है तुम्हें, मामू के बेटे हो तुम मेरे। जी हाँ, और इस लालच में पाला कि कल को 2 बेटियां होंगी, उनमें से एक जो है इसके सर पे मढ़ दूंगी मैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे, मेरी माँ ने रातों को जाग जाग कर पाला है तुम्हें। 8 साल का था जब मैं आया था यहाँ, फुप्पो फुप्पो कहता था तो तुम्हारी अम्मी, और तुम्हारी अम्मी ने कहा नहीं क्योंकि मैं पालूंगी तो फुप्पो नहीं अम्मी कहोगे। मुझे क्या पता था कि वो अम्मी बन के नहीं बल्कि सास बन के पाल रही है मुझे। इंतहाई एहसान फरामोश हो तुम। मैं एहसान फरामोश हूँ? मेरे बाप ने बेटा दिया और 2 कमरों के मकान से निकाल के इस बंगले में डाल दिया। फुफ्फा जो तलाक दे रहे थे फुफ्फो को, उनको 10 दुकानों की मार्केट बना के दी। एहसान फरामोश कौन हुआ, मैं या?
जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने शौहर से सुलह करो, अपने घर जाओ, क्योंकि जिन तिलों की आस में तुम बैठी हो ना, उनमें अब तेल नहीं रहा। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे रहूंगी। जबरदस्ती मेरी शादी की थी जान छुड़ाने के लिए। मैं यहीं पे रहूंगी और तुम्हारे सीने पे मूंग दलूंगी, समझे? अच्छा, हम गरीब लोगों के नसीब भी अजीब होते हैं। 4 पैसे जमा नहीं हो पाते, कोई ना कोई हादसा या बीमारी में लग जाती। शुक्र करो नासरा कि जान बच गई। जान से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। पैसों का क्या है, इनकी हैसियत ही क्या है। मैं भी खुशी खुशी घर से निकली थी, क्या पता था ये हादसा आ जाए। और अल्लाह ने घर वापस भी भेज दिया। जितना शुक्र करें ना वो कम है। ठीक कहा तुमने। जेब सूप ला रही होगी, अब पूरा सूप खत्म करना है तुमने। पी वो हारिस कब जाए? चला जाएगा बहुत जल्द। मैंने भी जेब से यही कहा है, अब उसे रोकने ना बैठ जाना। अल्लाह अल्लाह करके तो उससे कोई नौकरी मिल गई, बाहर जाएगा, चंद पैसे कमाएगा, मदद हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक कह रही हो, मैं नहीं रोकूंगी इसे। मैं जो भी कहती हूँ दोनों की बेहतरी के लिए कहती हूँ, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ। ठीक ही तो कह रहा था, ऐसा गलत क्या कह दिया मैंने? तौबा है, फिर लड़ने बैठ गए। लड़की को समझाओ, इतनी बदजुबानी अच्छी नहीं होती। अहमद कौन सा कम है? बात सुनो, अब लड़के की शादी कर दो। अच्छा, जब करने लगी थी तो खट से इनकार कर दिया, अब बैठा रहे। अब उसका दिल नहीं माना था नायमा के लिए, तो क्या सारी जिंदगी इसी बात को लेकर बैठी रहोगी? सच बता रही हूँ, अगर मकान और दुकान इनके नाम ना होती ना तो कब का घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देती। रहने दो। हाँ तो क्या करूं, बेटा समझ के पाला था। अब बेटा समझ के बहू ले आओ। कल कला अगर वो अपनी पसंद से लेकर आया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये भी ठीक कह रहे हैं। भाईजान भी पूछ रहे थे कि लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे। अम्मी, अम्मी अपने लाडले को बोल दे मेरे मुंह ना लगा करे। तो तुम उससे क्यों लड़ने खड़ी हो जाती हो? अब इसमें भी मेरा कसूर निकालेंगी आप? ये क्या तरीका है बात करने का? बैठो। अब बोलो। तुम्हारे मियां का फोन ही आया अब तक? वो क्यों फोन करेगा, ये खुद उससे लड़के आई है, उसने थोड़ी निकाला इसे। बेटे, छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं आते। अरे इनका क्या है, ये तो हर छोटी सी बात पे बैग उठा के यहाँ आ जाती है। और इस दफा तो मुझे लग रहा है वो भी जिद पे आ गया कि खुद गई है तो खुद वापस आए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शिकायत क्या है आफाक से? कोई शिकायत नहीं है। देखा, ये है तमाम फसाद की जड़, इसका गुस्सा। हाँ क्यों, मुझे क्यों ऐसे ऐसे देख रहे हैं? तरबियत तुम्हारी है। बस कर दें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जेब को छोड़ा है? नहीं बाबा, वो मैं लेट हो गया। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखो बेटा। सॉरी। किसी उलझन में हो?
बाबा अगर फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो फिर दिल किस हो? अगर दिल तो भटका देता है। नहीं बेटा, दिल हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है, बशर्ते कि उस पर नफ्स की पहरेदारी ना हो। नफ्स भटकाता है, दिल नहीं। और जहां रिश्ते दांव पे लगे, तो फिर अपने रिश्ते बचा लो, क्योंकि ये बहुत अनमोल है। ये क्या कर रही है तुम मेरी अलमारी में? तुम्हें क्या लगता है क्या करें? शर्ट इस्त्री की थी, टांगने आई हूं। ये क्या है? ये तो तुम मुझे बताओ कि ये क्या है। ये तकदीर का इशारा है। तकदीर का इशारा? ये उसी क्या ना जिसके बारे में तुम सोच सोच के मुस्कुराते रहते हो? हाँ, उसी के वापस कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुस्न इत्तेफाक है, अभी मैं आप ही के हवाले से सोच रहा था। जी? चलिए, मैं भी आप ही के घर जा रहा हूँ, आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आपको जानती हूँ क्या? अरे उस दिन रात को मैं आपकी अम्मी को छोड़ने के लिए घर आया था ना। ओह, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल नहीं पहचान पाई। असल में हम सब घबराए हुए थे बहुत और रात का वक्त भी था तो। इट्स ओके, आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए, आप खफा मत हो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। चलिए ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। वापस। बेटा, तुम करते क्या हो? घर में कौन कौन रहता है? वैसे तुम्हारी बोलचाल से तो तुम किसी शरीफ खानदान के लगते हो। बस आंटी, मैं छोटा मोटा एक कारोबार है, बस अल्लाह पाक का करम है। तो लो, जेब भी आ गई।
बेटा उस दिन तुम्हारे दुपट्टे रह गए थे, ये वापस करने के लिए आया है। रास्ते में देखा था मैंने इन्हें, मैंने कहा कि मैं घर ही जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ चलिए, लेकिन ना इन्होंने मेरे साथ गाड़ी में बैठने से इनकार ही कर दिया। हाँ बेटा, जमाने की नजरें बहुत ही खराब है, इंसान देखता कुछ है, कुछ और नजर आता है। बेहतरी यही है कि खुद एहतियात करे। सही बात है, सही कह रही है। एक्सक्यूज मी। जाओ जाओ बेटा, खाना खा लो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भाई के साथ ज्यादती कर रही हो? वो कैसे? भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और मेहनत करने की लगन भी है, मगर तुम उसका रास्ता रोक रही हो। उन्हें भी तरक्की करने का हक है। तो चलो जाए, मैंने कब रोका? मगर वो तुम्हारी इजाजत से जाना चाहता है और ये इसकी चाहत की इंतहा है। और मेरी मोहब्बत की इंतहा ये है कि मैं उसे खुद से दूर जाता नहीं देख सकती। तुम बहुत खुदगर्ज हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि वो तरक्की करे, तुम बस यही चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम यही समझ लो। खुदगर्जी की इंतहा है ये। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? बैठ जाए ना। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और नाइमा की भी। नाइमा की? बस कर दे अम्मी आप। अब आपको क्यों फिक्र हो रही है नाइमा की? वो बीवी है तुम्हारी और हर माँ अपने बच्चे का घर बसता देखना चाहती है। तो क्या उसे इस बात का एहसास है जो आप इस बात की इतनी फिक्र कर रही हैं? रिश्ते ऐसे नहीं चलते, उन्हें निभाना पड़ता है। और जो कुछ वो कर रही है, क्या इस तरह जिंदगी में साथ चला जाता है? अगर वो अक्खड़ है तो बेटा तुम तो अपने मिजाज में नरमी ला सकते हो ना। जी, यही कर रहा हूं मैं पिछले कई अरसे से। तुम बहुत खुदगर्ज हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि वो तरक्की करे, तुम बस यही चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और मेहनत करने की लगन भी है, मगर तुम उसका रास्ता रोक रही हो। उन्हें भी तरक्की करने का हक है। तो चलो जाए, मैंने कब रोका? मगर वो तुम्हारी इजाजत से जाना चाहता है और ये इसकी चाहत की इंतहा है। अच्छा अब जाओ, उसे मना कर ले आओ। ले आऊंगा अम्मी, ले आऊंगा आपकी बहू को मैं। वैसे भी अहमद भाई ने फोन किया, अब जाके पता नहीं कौन कौन सी सफाइयां देनी पड़ेंगी मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी चाहते हैं कि नाइमा अपने घर में बस जाए। पता नहीं मुझे, अब अल्लाह ही जाने कौन क्या चाहता है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आ जाओ।
क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ हारिस। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। मैं खामखा जज्बाती हो गई थी हारिस। मेरे पास रिश्ते बहुत थोड़े हैं, इनको खो देने के ख्याल से डर जाती हूँ मैं। लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल में कोई रुकावट नहीं बनूंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं। ये लो, और इसे फाड़ के फेंक दो। हारिस, तुम्हारी आंखों को मैं आंसू और इंतजार देख के कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज के बाद नो आंसू। तुम बहुत अच्छे हो हारिस। अच्छा, ये आज पता चला था? मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की देख चुका हूँ, बस आप लोगों ने रिश्ता लेकर जाना। अहमद, बेटे रिश्ते इस तरह से नहीं होते। कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारे वालिदैन को भी जवाब देना है। लेकिन मैं किसी को जवाब दे नहीं। आप लोगों ने उस घर में रिश्ता लेकर जाना है, लड़की देखने नहीं जाना, क्योंकि लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। देखो जरा किस कदर बदतमीजी का मुजाहरा करके चला गया। हमें तो जैसे मानो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ना पूछा, ना कुछ, ना लेना ना देना। पता नहीं कौन लड़की है, किस क़िमाश की है, देखते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया। बस करो, क्या जाहिलों की तरह वावेला शुरू कर दिया। जानती हो उसकी फितरत को, और तुम्हारे लाड प्यार ने उसे अधर्म बना दिया है। आदत है उसकी, जिस चीज के पीछे पड़ जाए वो हासिल करके ही रहता है। अब कोई लड़की दिल में समा गई होगी, पसंद आ गई होगी, तो शादी जरूर करेगा। मेरी मानो उसके कहने पर तुम चले जाओ। वरना इसका क्या है, अपने सगे माँ बाप को लेकर चला जाएगा। और हाँ, इसके शौहर को भी बुला के बातचीत के जरिए सुलह सफाई करा दो। अरे भाई करा दूंगी, करा दूंगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे एक फोन करूंगे और भागा चलाएगा सर के बल। भूख ही मर जाती है। हारिस, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तुम्हें तो पता है ना अम्मी का हर बात को नफा नुकसान में तोल देती है। वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझती हैं।
अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। हारिस, जेब मैंने कह दिया तुमसे, मेरी जॉब मिलते ही तुम जॉब छोड़ दोगे। मुझे कोई ये ताना दे कि मैं अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूं, मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, शादी के बाद तुम काम नहीं करोगे। अच्छा छोड़ दूंगी, लेकिन अभी तुम अपना गुब्बारे जैसा मुंह फुलाना बंद कर दो ना प्लीज। हारिस, कर लिया तुमने? बेटा तो चावलों में पानी ज्यादा मत डाल देना। खिचड़ी बने हुए चावल ना फैजान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया अम्मी आपको? पिछले 10 सालों से वो मेरे हाथ का ही पका हुआ खाना खा रहे हैं। अच्छा वो कबाबों में मसाला लगा के रख दिया था? जी अम्मी, मैंने कबाब बना दिए, उस पे अंडा भी लगा दिया, बस फ्राई करना है। अम्मी, अब्बू कब तक आ रहे हैं? बस पहुंचने वाले हैं बेटा। देखो तो सही, 1 हफ्ते का कहकर गए थे तुम्हारे अब्बू, पूरे 2 हफ्ते लगा कर आ रहे हैं। शुक्र करो जिस मकसद के लिए गया है वो पूरा हुआ, अल्लाह उसे कामयाबी दे। आमीन। कुछ दिन अपने नानू के पास गुजार लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम भी ना। और क्या, सही तो कह रहे। मामू, अब्बू आ रहा है। क्या हुआ मामू? क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ हारिस? हारिस, क्यों रो रहे हो? बताओ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? हारिस कुछ तो बोलो, क्यों रो रहे हो? कुछ तो बोलो। सारा तुम्हें बहुत हौसले से काम कर। क्या क्या हुआ? क्या है हारिस? फैजान भाई भी छोड़ के चले गए। या खुदाया, उनका एक्सीडेंट हुआ था। सारा फैजान भाई ऐसे नहीं हो सकता अम्मी। कुछ नहीं अम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। अरे ये क्या हशर हुआ है कमरे का? क्या जलजला वगैरह आया था? हैं? हाँ, आया था जलजला। आपको इससे क्या है? आप जाएं अपने होने वाली बहू को अंगूठी पहनाएं। भी कर दूंगी, पहना दूंगी उस अंगूठी। और तुम क्यों पागल हो रही हो? हो रही हूं मैं पागल। जब आप अहमद को यहाँ लेके आई थी तो पूरी दुनिया में ये कह रही थी कि किसी एक की शादी करूंगी। अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पता है, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था मैंने। तो फिर आप ही की बात करी थी। 5 साल बड़ी है वो उससे, क्या जोड़ बनता है? जब मेरा वक्त आया तो पकड़ के उस गधे से शादी करा दी आपने। ये क्या हो गया है? पागल हो गई लड़की। कल कल को तेरा शौहर आ गया, बाजू पकड़ के ले गया तो क्या करोगी? तलाक लूंगी उससे और अहमद से शादी करूंगी। मेरे हमनवा। मेरा तुम्हारे साथ तो डेट पे जाने का कोई इरादा नहीं। तुम्हें किसके साथ है? शौहर आया तुम्हारा मेरे लिए। मैं उससे अपना शौहर नहीं मानती हूँ। शादी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी सूरत से भी नाला है। सारी जिंदगी हारिस की जिम्मेदारी है उठा। तुम तो अभी से ही कमेटी में डाल दो पैसे। जो मर्जी कर लो, रहना तुम्हें आफाक के साथ ही। शादी कर रहा हूं मैं जेब से। जाना है तो जाना, फिर क्या मसला है तुम्हारा? नाइमा, अम्मी!